पैर सिर्फ अपने माँ बाप के छुओ, या उस आदमी के छुओ जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में क्रांति हुई हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत माता। एक भारतीय होने के नाते मुझे जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए, बट सबसे पहला अप्रोच या सबसे पहला मेरा प्रयास शिक्षित करने का मेरे समाज या जो मेरे कांटेक्ट में होना चाहिए। तो जैसे कि मैं गाड़ा जाति से हूँ, गांडा जाति से हूँ, ठीक है। गांडा GAND है, इस पर आप याद रखिएगा कि ये गाड़ा नाम का कोई शब्द उल्लेख नहीं है संविधान में। GAND यानी गांडा काफ़ी विवादित हो रहा है आजकल, इसलिए GAND ये याद रखिएगा। तो मुद्दा ये है आज का कि हम 2003 की बात कर रहे हैं, जब हम एक सम्मेलन रखे थे रायपुर में सप्रे मैदान में। तो इस जो सम्मेलन रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था? गाड़ा गढ़वा समाज के द्वारा रखा गया था। इसमें कई मुद्दे रखे गए थे और मुख्य अतिथि के रूप में अजीत जोगी को जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्हें इनवाइट किया गया था। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अब वर्तमान समय के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजस्व मंत्री के रूप में यहाँ उपस्थित थे। इसमें कई मुद्दे थे। जैसे पहला मुद्दा ये था कि हमारा जो गाड़ा और गढ़वा जो शब्द है जाति को, उसको एक ही स्तर पर रखा जाए, और या फिर जो गांडा जाति है इसको ST में सम्मिलित किया जाए। और इस बात का मुख्यमंत्री जी ने समर्थन भी किया था और इसके लिए काफ़ी कार्रवाई आगे तक गया हुआ था। और इसके अलावा जो कोटवार लोगों का जो भत्ता है, मासिक भत्ता है, 100 रुपये वृद्धि करने की बात कही भी गई थी और इसको घोषित भी किया गया था। और इसको अगले बात पे ले जाते हुए इस समाज की उन्नति के लिए या इस जाति की उन्नति के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक बात और समर्थन किया था कि हर जो ज़िला है वहाँ पे इनका एक सामुदायिक भवन होना चाहिए। स्पेशली रायपुर बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में एक भवन होना चाहिए, जिसके लिए भूमि आवंटित की बात कही गई थी और 2 लाख रुपए अनुदान की बात कही गई थी। तो ये मेन मुद्दे थे जिसका समर्थन हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि हम लोग ST में आते थे, फिर SC में कन्वर्ट हुए, ठीक है। मध्य प्रदेश बनने तक हम ST में आते थे, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश बना फिर हमको अलग कर दिया गया। गढ़वा जाति ST में आती है, गांडा जाति है जो छूट गई है। और इसका दो आधार माने गए थे। एक थे जो राजपत्र था CP बरार, जो पहले मध्य प्रदेश, नागपुर, महाराष्ट्र, ये सब मिलके एक बरार क्षेत्र बना हुआ था, उस समय की बात है। और उसके बाद इसको और मतलब बल प्रदान करने के लिए RV रशल की जो वॉल्यूम 3 है, जिसमें सारी जातियों को संकलित करके रखा गया है और जिसमें साथ दिए थे मध्य प्रदेश के जो जनसंख्या अधिकारी थे 1916 में, आई थिंक राय बहादुर हीरालाल, इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है अपने बुक में और साफ साफ लिखा है कि ये आदिवासी थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो हमारा जाति जो है आदिवासी था। तो इस सम्मेलन में जो कि रायपुर माधव सप्रे जो मैदान में रखा गया था, काफ़ी हमारे समर्थन में रहा और ST में ले जाने का प्रोसेस था वो काफ़ी बल मिला और लोगों ने काफ़ी खुशी के साथ इसको एक्सेप्ट भी किया कि ऐसा हो सकता है। अब भाई इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बहुत है। हमारा समाज में जो बच्चों को इतना अपॉर्चुनिटी मिलता है, आरक्षण मिलता है और ST SC के तहत उनको एक सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो जब वो ST में कन्वर्ट होंगे तो नो डाउट उनके अधिकार में वृद्धि होगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास था और ये होता रहना चाहिए, राजनीतिक रूप से होते रहना चाहिए। अब संगठन अगर जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपका अधिकार होगा। देखिए सवर्ण लोग को अगर ध्यान से देखें, उन लोग ज़्यादा संगठित नज़र आते हैं और संवैधानिक पद पे नज़र आते हैं, जिसके कारण उनके पास कम अधिकार होने के बावजूद ज़्यादा प्रबल रूप से अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। और हम संगठित ना होने के कारण अधिकार होते हुए भी कम प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि संवैधानिक और राजनीतिक रूप से हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए, आप कहीं भी कोई भी समिति बनाए हों या किसी भी पार्टी में हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, सबसे पहले आपको अपने समाज के लोगों को मजबूत करना चाहिए।
चाहे वो कोई भी प्रयास कर रहा हो, किसी भी रूप में प्रयास कर रहा हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग दीजिए, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। पहले काम आपका है संगठित होना। अगर संगठित नहीं हुए तो आपका अधिकार ऑटोमेटिक छिन जाएगा। जैसे दो बंदरों के बीच में लड़ाई होती है और बिल्ली रोटी खा के चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये होगा। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, छोटी सी जानकारी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा जो स्वर्गीय B.R. चौहान के द्वारा लिखा गया था और इस बात को गवर्नमेंट को सेंड किया गया था, कि जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ये दूल्हा देव इनके इष्ट देव थे और नाना प्रकार के इनकी संस्कृतियाँ थी। उनका शादी कैसे होता था, मृत्यु संस्कार कैसे होता था और वो क्या काम करते थे, इस विथ प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा। और काफ़ी वीडियोस में मैंने बोला भी है, बट वो लेटर जिसमें सिग्नेचर है और रिसीविंग है, ये सारी चीज़ मैं शेयर करूंगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए लाइव बहुत छोटी है कि ना कोई कुछ लेके आया है ना कोई कुछ लेके जाएगा, तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, है ना। ताकि आप लाइक किसके लिए करें, ताकि आप अपने लिए लाइक करें, दूसरों के लिए लाइक करें, है ना। आप ये मत सोचिए कि ये वीडियो क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, लोगों को बस शिक्षित करने के लिए करिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ गलती है या एरर है या इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, तो उसमें कमेंट कर दें। कमेंट करना ज़रूरी है ना, क्योंकि मैं कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। जिनको भी हो सकता है मैं उनको रिटर्न, और आने वाले समय में 15 अगस्त को क्या कर सकते हैं जिसके कारण आप राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांगली सामने आ सकते हैं, इसका भी तरीके के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।